सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी झील ये कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन अगर आपसे मान लो पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होता? सुपीरियर झील। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको मिलेगी टर्की में। और सबसे गहरी झील है बैकाल झील, साइबेरिया में आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, नौगम्य मतलब जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यह है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर यह स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी, इनको याद रखना। बताओ, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। अच्छा बताओ, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब का रखा है? 2047 का। और भारत ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070। पाक चलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक स्ट्रेट, उसमें तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बन गई है? GR रॉय। ये एक पैरा स्विमर है। बताओ, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? यहीं पाक की खाड़ी में। डुगोंग, इसे सी काऊ कहते हैं, सी काऊ। प्रिट्जकर पुरस्कार 2022 पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए फ्रांसिस कैरे, उनका नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये प्रश्न पूछेंगे तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। अच्छा, अभी मुझे बताओ, आप बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक थर। और न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिषी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया JC चौधरी ने। एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, अभी संन्यास की घोषणा कर दी तो इनका नाम न्यूज़ में है। और अभी जो इस साल का 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एशले बार्टी ने जीता है। और इससे पहले 2021 में ये विंबलडन ओपन में भी वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं और 2019 में फ्रेंच ओपन ये जीत चुकी हैं। तो मतलब साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह से आप देखोगे 3 ग्रैंड स्लैम में एक बार ये जीत चुकी हैं। बस एक ही रह गया था, कौन सा वाला? US ओपन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। चलो बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। वैसे साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को कहते हैं। और बताओ, इंडियन सुपर लीग 2022 जो कि इसका 8वां संस्करण था, ये किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने पहली बार जीता है। किसको हराया? केरला ब्लास्टर्स को। और IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित देश बताया गया बांग्लादेश को, और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा। जबकि सबसे प्रदूषित राजधानियों में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पर है, सेकंड पे ढाका है। और सबसे प्रदूषित शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी, हमारे राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी है वो पहले स्थान पे है, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताओ, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इसकी करेंसी होती है सेशल्स रुपी, और प्रेसिडेंट हैं वेवल रामकलावन। अभी भारत और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, लिमिट ये 2022 एक्सरसाइज, जो कि इसका नवा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स में ही हुआ था, मार्च के महीने में। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 जब भी तारीख आती है, हम लगातार तीनों महीने के 22 तारीखों के दिन याद करते हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल अर्थ डे, फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद करते हो तो चीज़ें आपको याद भी रहती है। और अगर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और आपको चीज़ें याद हो रही है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। तो बताइए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। और इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। वैसे 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे हमने, GST डे भी और चार्टर्ड अकाउंट डे भी। अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 2 जुलाई को मनाया इस बार हमने। वैसे ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसे 2 जुलाई को मनाया। इसके अलावा वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व
खेल पत्रकार दिवस भी मनाया जाता है 2 जुलाई को और वर्ल्ड यूएफओ डे भी होता है। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे ये 3 जुलाई को मनाया गया। और आपको याद है भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया कब से? 1 जुलाई 2022 से। और बताओ किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? बताओ। एचएसबीसी इंडिया बैंक ने। अब बताओ विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया? 6 जुलाई को। जूनोसिस ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी या संक्रमण है। अब बताओ पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया? 7 जुलाई को। थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली, किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप जानते हो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ये याद रखना। अभी राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया? 10 जुलाई को। अच्छा, 1-2 प्रश्न आपसे पूछूंगा यहां से बताना। अभी किस देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली खोजी गई? तो आंसर होगा कंबोडिया में। ये एक स्टिंगरे मछली है और भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है जिसका नाम है फिश वाले। कहाँ पे लॉन्च हुआ? असम में। सिक्किम की राज्य मछली कौन सी है? तो आंसर होगा केटली है। वर्ल्ड ट्यूना डे हमने मनाया है 2 मई को। और कन्नड़ के कबीर नाम से कौन फेमस है जिनका अभी निधन हो गया? इब्राहिम सुतार। ओपेक के महासचिव का निधन हो गया, अभी उनका नाम क्या था? मोहम्मद बरकिंडो। ओपेक इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक कहा जाता था किन्हें जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को। इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ये फादर कहे जाते थे। ये भेल में, सेल में और मारुति उद्योग के अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे कौन जिनका भी निधन हो गया? ब्रजेंद्र के सिंघल। और बंगाली गायिका जिन्हें अभी 2022 में पद्म श्री के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्या नाम था उनका जिनका भी निधन हो गया? संध्या मुखर्जी। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। बताओ किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आरिफा जौहरी को। ये मुंबई के एक पत्रकार हैं। और भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा, आप सभी जानते हो, नए आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे की जगह आई है। वैसे हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार और विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इस बुक के लेखक कौन हैं? आलोक चक्रवाल। अच्छा बताओ बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है उसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और कब? 15 नवंबर को। और आपको बता दूं इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है जो आपको रांची झारखंड में मिलेगा। और अभी हमारे देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। यहाँ पे 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो खेले जाएंगे। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल क्विटो है, करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। किसने डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नाम की बुक को लिखा? अश्विनी श्रीवास्तव ने। और अश्विनी वैष्णव जानते हो ना, हमारे रेल मंत्री हैं। किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का फैसला किया? हिमाचल प्रदेश। और ये ऐसा करने वाला गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, ये हम मनाते हैं 6 अप्रैल को। किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। और किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। बढ़ते आगे। बताओ किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रामदरस मिश्रा को। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवि व साहित्यकार है ये। और ये जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इन्हें ये सम्मान किस कविता के लिए मिला? किस कविता संग्रह के लिए? तो आंसर होगा मैं तो यहाँ हूँ के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं इसको? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए। इसकी थीम है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर वुसिक। और बेलग्रेड यहाँ की कैपिटल है। सर्बियाई दिनार यहाँ की करेंसी है। द मैवरिक इफेक्ट इस बुक को किसने लिखा है? हरीश मेहता ने लिखा है। चलो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, अब आप लोग मुझे बताइए ये किसके पहले अध्यक्ष थे और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
अब बताओ कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई, तो आंसर होगा जयपुर में। बनकर ये 2023 तक तैयार हो जाएगा। 24 मंजिला ये इमारत होगी जिसमें 1200 बेड होंगे, 20 ऑपरेशन थिएटर होंगे और ऊपर ही ऊपर हेलीपैड भी होगा, हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतर सकेगा। हाइट इसकी 116 मीटर है। इसके वास्तुकार अनूप बरतरिया है। अब बताओ भारत और किर्गिस्तान के बीच विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण अभी कहाँ पे हुआ था? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। और वैसे भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम की एक्सरसाइज भी होती है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक के करेंसी है सोम। बताओ वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा है। इस अंग का नाम क्या रखा है? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कहाँ पे खोजा? लंग्स में। काम क्या है इसका? लंग्स में जो एल्यूविली होती है उसके डैमेज हो जाती है तो उसे ठीक करने का ये काम करती है। डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? मुरली एम नटराजन बने। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी टैगलाइन होती है वी वैल्यू यू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का क्या नाम रखा है? मैत्री। और मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं। और आप मुझे बताओ मैनामती मैत्री नाम की एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? वर्ष 2021 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है? तो आंसर होगा चावल का और दूसरे नंबर पे है चीनी का। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो बताओ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। और इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। आपको बताइए ये हुआ भी अमेरिका में ही था। अमेरिका ने टोटल 33 मेडल जीते हैं, 13 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं, 11 ब्रोंज हैं। और 33 से आपको याद रखना है जो भारत है वो पदक तालिका में 33 नंबर पर है, क्योंकि भारत ने एक ही मेडल जीता है, वो भी सिल्वर है, और वो भी नीरज चोपड़ा लेकर के आए हैं। और यहाँ पे ये भी याद रखो नीरज ने अगर सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता? एंडरसन ने, वो ग्रेनेडा के हैं। और याद रखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का तो आपने कहा अमेरिका में, 2025 और 2023 वाला भी याद रखना है आपको। 2025 वाला टोक्यो में होगा और 2023 वाला बुडापेस्ट में होगा। अगला बताओ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु और किसे भारत का ध्वजवाहक बनाया गया? तो अमरीत सिंह को, हमारे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं ये, जो कि आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भी फ्लैग बियरर थे एमसी मैरी कॉम के साथ। अब बात आ जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले। वेन्यू बर्मिंघम यूके और इसका शुभंकर है पैरी द बुल। और क्या याद रखो, और ये याद रखो कि पहली बार इसमें महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई है हरमनप्रीत कौर। और ये याद रखो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। अब बताओ किस देश में 300 सालों के बाद लुलू रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो आंसर होगा अंगोला में। अफ्रीकी देश है अंगोला, जिसकी कैपिटल लुआंडा है, करेंसी है अंगोला क्वजा। और ये जो हीरा है ये 170 कैरेट का गुलाबी हीरा है, जिसका वजन है 34 ग्राम्स। किस देश ने क्रिकेट मैदान का नाम भारत के एक महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का ये जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसी का नाम बदला गया इनके नाम पे। अच्छा बताओ किस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को संचालन को शुरू करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा पिरामल एंटरप्राइजेस को। एंड T20 इंग्लैंड के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लिश प्लेयर बन गए कौन? मोइन अली। और किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पहला दिनेश शाहरा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमने मनाया 28 जुलाई को। इसकी थीम है आई कांट वेट। तो अब हम भी वेट नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने ग्रुप में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना, भूलना मत। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।